हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, अगर आप एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल या स्कूटर परचेज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारा काम होता है। अगर आप लो बजट का परचेज़ करते हैं, सपोज़ आपने बहुत ही अच्छे कंडीशन में खरीदा है, सपोज़ 1 ईयर 2 ईयर ओल्ड, तो उसमें आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा और वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेगा। जैसे कि मैंने सिटी 100 परचेज़ किया था, तो जस्ट वो 2 इयर्स ओल्ड था और जस्ट 5000 किलोमीटर उसका रनिंग था। तो वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में था, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना होता है। जस्ट आप सर्विसिंग करा देंगे, वो बैक टू न्यू हो जाएगा। आप अच्छे से उसको एज़ गुड एज़ न्यू रहेगा, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरह का जो मैंने व्हीकल परचेज़ किया था बहुत ही लो बजट में, 10,000 15,000 इस तरह का अगर आप परचेज़ करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिमेरिट रहता है, इसीलिए चीप मिलता है। और अगर आपका भी बजट लो है, आप कोई इस तरह का लो बजट व्हीकल परचेज़ करते हैं, तो इसको आपको धीरे-धीरे इससे इम्प्रूव करना होता है। और जब इसे आप धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे, तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा। एक-एक करके आप इसे इम्प्रूव करेंगे, धीरे-धीरे बैक टू न्यू लाएँगे, तो बड़ा मज़ा आएगा। और इसे कैसे किस-किस चीज़ को पहले आपको कवर करना है और कैसे-कैसे इसे इम्प्रूव करना है, तो मैं एक आपको बस एक आइडिया देना चाहता हूँ कि क्या सीक्वेंस में आपको इसे इम्प्रूव करना होता है। तो आप लो बजट में एक लिमिटेड बजट में अच्छे से उसे रिपेयर कर सकते हैं, उसे बैक टू न्यू ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ को आपको पहले कंसीडर करना चाहिए, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए और फाइनली ये कैसे न्यू होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पॉइंट कंसीडर करना है जो कि 100-200 का खर्चा हो, ठीक है? और 100-200 जो आप खर्च कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट आए, मतलब इसके लुक में एक बड़ा चेंजिंग लाए, या कोई अगर इंजन रिलेटेड ही है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए। तो यहाँ पे अगर इस व्हीकल को आप देखेंगे, तो देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये जो प्लेट है, ये देखिए कितने गंदे कंडीशन में है। और ये गंदा कंडीशन इतना ज़्यादा है कि ओवरऑल जो मोटरसाइकिल है उसका ये लुक स्पॉइल कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे इसका ये जो कलर है और ये जो प्लेट है, तो यहाँ पे खर्चा कितना आएगा? अगर मैं ये सिर्फ प्लेट अगर रिप्लेस करता हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा इसका लुक इन्हांस हो जाएगा। और इस प्लेट का कॉस्ट वही 200 के आसपास होगा। तो इससे आप चेंज कर सकते हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड इसका लुक हो जाएगा। अब होता क्या है कि आप इसी कंडीशन में से राइड करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएँगे, तो वो लोग कहेंगे कि यार क्या खटारा उठा के लिया है, तो बहुत अजीब लगता है। बट वही थोड़ा बहुत भी अगर इसमें आप जगह-जगह खर्च कर देते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा और इसका लुक भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मडगार्ड है, ये देखिए इसका भी क्या कंडीशन है। और इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, 100 रुपीज़ कॉस्ट होगा। तो छोटा-छोटा खर्चा। उसके बाद आप इसके नंबर प्लेट को भी, फ्रंट और बैक का नंबर प्लेट था, उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप नंबर प्लेट चेंज करते हैं, तो हार्डली कितना खर्चा आएगा? 200 का खर्चा आएगा और उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है लुक। उसी तरह आप एक काम और कर सकते हैं जो कि आपके इंजन के वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑयल चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। 200-300 में हो जाएगा, बट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। वही है, अगर आप ओल्ड इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो मे बी कि अगर ओल्ड ओनर ने चेंज नहीं किया होगा, यूज़्ड होगा बहुत दिन का, तो वो आपका इंजन को डैमेज करेगा, वियर करेगा। तो ये सब छोटा-छोटा खर्चा है, छोटा-छोटा खर्चा है, बट अगर इसे आप चेंज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लुक में भी, परफॉर्मेंस में भी आ जाता है। उसी तरह ये इंडिकेटर्स अगर डैमेज है 100-200 का, या इसका बल्ब फ्यूज़ है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो ये छोटा-छोटा खर्चा है, उसको आप देख सकते हैं इनिशियली। बहुत बार ये होता है कि लोग मतलब लो बजट रहता है उनका, और वो मोटरसाइकिल परचेज़ करते हैं, उसके बाद पैसा नहीं बचता है। तो आप ये छोटा-छोटा खर्चा आप कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, और वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो ये छोटा-छोटा इंडिकेटर्स, इसके अंदर जो बल्ब है आपका 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ का आप लगा देंगे, तो आपका सेफ्टी भी इन्हांस हो जाएगा और एक लुक भी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो हेडलाइट है, यहाँ पे इसका हेडलाइट आप देखेंगे, तो ये टूटा हुआ है। बट अभी बारिश का टाइम नहीं है, इसमें पानी नहीं जा रहा है, तो अभी ये मेरा काम चलेगा। और ये एक मतलब मोटा खर्चा है,
तो हेडलाइट असेंबली हम लोग रिप्लेस करेंगे, बट अभी हम लोग छोटा छोटा खर्चा देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो विंड शील्ड है ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, और ये ओरिजिनल नहीं है और फेड कर गया है, यहाँ पे लोगो भी नहीं है। तो इसका जो कॉस्ट होगा वो 200 के आसपास होगा, बट इसके कारण लुक बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साउंड भी आता है। तो ये अगर रिप्लेस हो जाएगा तो ये जो फ्रंट लुक है, फ्रंट से एक न्यू लुक इसको मिल जाएगा। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह आपको प्लानिंग करना है कि किस तरह से आप जो छोटा छोटा खर्चा है, बट थोड़ा सा भी अगर खर्चा करेंगे तो एक मेजर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ पहले आपको कवर कर लेना है। तो ये सब जो पॉइंट है ये छोटा छोटा है और उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट अगर आप इसे कवर करते हैं तो आपको एक मेजर चेंजिंग देखने को मिलेगा। उसी तरह आप कार्बोरेटर का सर्विसिंग खुद से कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो कार्बोरेटर है, इसका फ्लोट पिन डैमेज है और यहाँ से लीकेज हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इसे कवर कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप इसी तरह से स्पार्क प्लग अगर बहुत ज़्यादा यूज्ड है, स्पार्क प्लग का कंडीशन अच्छा नहीं है, तो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ का आता है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट को आप इनिशियली कवर कीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट उसमें आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि मैंने इस बाइक में किया है, और ये जो खर्चा है जस्ट 100 रुपीज़ का है। इसका जो सीट कवर है मैंने लगाया है, जस्ट 100 रुपीज़ मुझे खर्च आया है। और इस 100 रुपीज़ में आपको ये सीट देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। तो खर्चा आया 100 रुपीज़ का, बट जो पुराना सीट था बहुत ही घटिया कंडीशन में था, फटा हुआ था जगह जगह से, और इसे मैंने रिस्टोर कर दिया है सीट को। तो इस 100 रुपीज़ में एक मेजर चेंजिंग मुझे देखने को मिला। अब एटलीस्ट ये होगा कि अगर मैं कहीं इसको लेके जाऊंगा तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा खटारा कैसा ये पुराना व्हीकल है। एटलीस्ट देखने में थोड़ा सा बेटर आपको लग रहा होगा। तो इसी तरह आपको पॉइंट्स को देखना है कि कौन कौन सा छोटा चीज़ अगर आप चेंज करेंगे तो एक छोटे खर्चे में एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कितना आपका बुरा लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप पेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा लुक को डिग्रेड कर रहा है। तो ये पेंट करने में मुश्किल से आपको 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ का खर्च आएगा, बट अगर आप इसे पेंट कर देते हैं तो ये लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसका। उसी तरह आप पॉलिश कर सकते हैं है इस बाइक का, तो जो डल लुक है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। ये जो मिरर्स है मैंने चेंज किया है, और ये मिरर कितना 75 का है, और 150 रुपीज़ में बहुत अच्छा लुक आ गया है इसमें। तो इसी तरह छोटा छोटा चीज़ आप कंसिडर कीजिए अपने बाइक में। उसके बाद आपको कंसिडर करना है वो पॉइंट जो कि आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। मतलब कि उसके बिना कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है और ब्रेकडाउन हो सकता है, आप रास्ते में ही फंस सकते हैं। तो वो सारा पॉइंट आपको कवर करना है। इसमें ऐसा कोई मेजर फॉल्ट नहीं है जो कि मुझे अभी इमीडिएट अटेंशन देना है, बट आपके मोटरसाइकिल में ऐसा कुछ हो तो आप उसे सेकंड पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं। और मैं सेकंड पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कोई मेजर खर्चा भी हो सकता है। सपोज इंजन का कोई काम है जो कि बहुत आपके लिए ज़रूरी हो, तो इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट पे इसे रख रहा हूँ। जब आप छोटा छोटा खर्चा से निपट जाएं तो उसको आप देख सकते हैं। अब इसको आप पहले भी कंसिडर कर सकते हैं या सेकंड नंबर पे भी कंसिडर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना क्रिटिकल है। और इसमें ऐसा तो कुछ मेजर नहीं है, बट छोटा छोटा है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ पे देखिए मैं जस्ट आपको इस बाइक के थ्रू एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इसका जो साइलेंसर है इसका कंडीशन आप देखिए कैसा है। और ये जब मैं राइड करता हूँ रोड पे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड आता है। और यहाँ पे ये जो नट और रबर बुश है उसे मुझे रिप्लेस करना होगा, और बहुत ही ज़्यादा साउंड आता है अगर मैं बैड रोड्स पे इसे राइड करता हूँ तो ये एक मेजर पॉइंट है मेरे लिए।
तो आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर में भी आप देखिए कि कौन सा है जिसको कि आपको इमीडिएटली अटेंशन देना है। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। उसके बाद ये जो साइड स्टैंड है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्ले आ गया है, और जब मैं इसे पार्क करता हूँ स्टैंड पे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक साइड बेंड हो जाता है। तो ये मुझे जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करना है, नहीं तो इसी तरह से मुझे ये इरिटेट करता रहेगा। तो इसी तरह आपको भी देखना है, मे बी कि कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है या कोई छोटा खर्चा भी हो सकता है, सपोज इंजन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो वो चीज़ जो कि अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, सडनली आप रोड के बीच में फंस सकते हैं। तो वो चीज़ को आप कवर कर लीजिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। उसके बाद थर्ड स्टेज में आपको कंसिडर करना है इसका वायरिंग। तो अगर आपने जो व्हीकल परचेज़ किया है उसका वायरिंग परफेक्ट नहीं है तो आपको वो बहुत ही इरिटेट करेगा। और ये जो पल्सर है ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। कभी हेडलाइट चलना बंद हो जाता है, कभी सेल्फ काम करना बंद कर देता है, कभी यहाँ पे पैरासाइट करंट कहीं से लीकेज है यहाँ पे, वो बंद हो जाता है। और बहुत ही इरिटेट कर रहा है, जगह जगह से वायर कटा हुआ है। अ, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर थोड़ा बहुत डैमेज है तो आप इसे रिपेयर भी कर सकते हैं, रिपेयर कर लीजिए जल्दी से, जहाँ जहाँ कटा है, जहाँ जहाँ डैमेज है। बट अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा कटा फटा है और रोज़ एक नया नया प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, तो आप इसके कंप्लीट वायरिंग हार्नेस को ही रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, अराउंड 1800 2000 डिपेंड करता है आपका कौन सा मोटरसाइकिल या स्कूटर है। 800 से लेकर के 2000 2500 तक जाता है, एक बार आप पता कर लीजिए। और बहुत है तो उसे आप रिप्लेस ही कर लीजिए। अब इसमें एक बात अच्छा है कि थोड़ा सा कॉस्टली तो हो जाता है ये स्टेप, वायरिंग मतलब रिप्लेस करना कॉस्टली आता है वायरिंग हार्नेस, बट ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप हेडलाइट ओपन कर लीजिए, आप टैंक ओपन कर लीजिए, सीट ओपन कर लीजिए, और ज़रूरत पड़ा तो ये दोनों पैनल ओपन कर लीजिए, और कंप्लीट आप वायरिंग हार्नेस विद इन 1 आवर में आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये देखिए अभी तक इसके अंदर ही है ये, पता नहीं यार इसको क्या मजा आ रहा, मतलब पल्सर से इसको प्यार हो गया भाई, पल्सर से इसको प्यार हो गया। देखिए कैसे ये कर रहा है यार, ये देखिए अभी भी अब यहीं पे है ये, मैंने मॉर्निंग को आपको दिखाया था। और वायरिंग हार्नेस अगर आपका फॉल्टी रहता है तो आपको बहुत इरिटेट करेगा, और एक बार जब आप उसे रिप्लेस कर देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून, मतलब कंप्लीट पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है और बहुत अच्छा आपको लगेगा। और उसके बाद जब आपका वायरिंग भी ठीक हो गया तो आप कंसिडर कर सकते हैं इंजन। और ये जो स्टेप्स है, ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जैसा इस बाइक का कंडीशन है आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 को 4 4 को 3, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आपका बाइक या स्कूटर क्या डिमांड कर रहा है। तो फोर्थ स्टेज में हम लोग इसके इंजन को देखेंगे कि इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर इंजन सही नहीं है और बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है, तो आपका जो मोटरसाइकिल या स्कूटर है वो साइकिल से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है चलाने में। और यहाँ पे ये जो इंजन है इसमें सब कुछ तो ठीक है, ऑयल का लीकेज भी नहीं है। अगर आपके इंजन में ऑयल का लीकेज है या फिर इंजन ऑयल कंज्यूम कर रहा है, वाइट स्मोक आ रहा है, पहले तो आप चेक करके खरीदिए। बट सपोज बहुत ही चीप रेट में, स्क्रैप के रेट में मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। सपोज इंजन ऑयल कंज्यूम हो रहा है तो आप उसके हाफ इंजन मतलब कि बोर पिस्टन किट को रिप्लेस कर सकते हैं। और सपोज क्रैंक का भी साउंड है तो मैं कहूँगा कि उस तरह का आप मोटरसाइकिल स्कूटर परचेज ही मत कीजिए सेकेंड हैंड। अगर क्रैंक का भी साउंड है तो फिर कंप्लीट इंजन ही आपको ओपन करना पड़ेगा। बट अगर वही से बोर पिस्टन का प्रॉब्लम है
और टाइमिंग चेन का साउंड है, टैपेट का साउंड है, तो वो सब आप यहीं से कर सकते हैं। कंप्लीट इंजन को बाहर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। और कंप्लीट इंजन अगर आप करेंगे, क्रैंक का भी काम करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अब इस इंजन का बात कर लेते हैं। तो इसमें मुझे टाइमिंग चेन रिप्लेस करना है, गाइड रिप्लेस करना है, और क्लच प्लेट भी इसका बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। अभी काम मैं चला रहा हूँ। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है, एक बार आप पार्ट्स रख लीजिए और एक बार ओपन कीजिए, एक ही बार सब कुछ असेंबल कर लीजिए, तो वो अच्छा होता है। ये नहीं कि एक बार क्लच प्लेट के लिए ओपन कर रहे हैं, एक बार टाइमिंग चेन के लिए ओपन कर रहे हैं, तो वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम और ख़र्चा भी ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से आप इंजन का जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दीजिए, और इंजन का काम एक बार हो जाएगा तो कंप्लीट पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। उसके बाद जब स्मूथ साउंड निकल के आएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। इंजन के काम के बाद आप टायर को कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसका जो रियर टायर है ये तो बहुत ही हेल्दी है। तो आप देख लीजिए कि टायर का कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप वही रिप्लेस कीजिए। बट यहाँ पे सही सलामत है इसके टायर का कंडीशन। रियर तो बहुत ही हेल्दी है अभी, बट फ्रंट वाला का कंडीशन सही नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इसे रिप्लेस कराना है। तो आप देख लीजिए कि अगर टायर का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है तो मैं तो बोलूँगा इनिशियली वही कर लीजिए। बट अगर चलने लायक है तो चलाइए कुछ दिन, इंजन के बाद इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर टायर सही नहीं है तो बीच में पंचर ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, और अगर बीच में कुछ डैमेज हो जाता है तो वो भी एक टेंशन होता है, आप फिर फंस जाते हैं रास्ते में। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इतने स्टेजेस के बाद आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर का सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट बच जाता है वो है कि आप उसको कैसे और उसके लुक को इन्हांस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और पैनल बहुत ज़्यादा ओल्ड है, मतलब कलर फेड कर गया है, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज है, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि उसे पेंट करने लगते हैं। बट अगर आप पेंट करवाएंगे तो एक लंबा प्रोसेस है, प्लस ये जो फाइबर पार्ट्स होता है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब इसका कंडीशन ख़राब नहीं है तो थोड़ा बहुत आप टचअप कर सकते हैं और इसमें पॉलिश कर सकते हैं, तो वो बहुत ही मतलब न्यू जैसा हो जाता है। बट सपोज बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, जगह से अगर टूटा हुआ है और बहुत डीप स्क्रैचेज है, तो मैं ये कहूँगा कि आप पेंट मत करवाइए, आप उसे पैनल को रिप्लेस कर लीजिए, वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और स्कूटर है, उसमें मेटल बॉडी है, तब आप पेंट करा सकते हैं, क्योंकि स्कूटर का फिर बॉडी बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। और उसमें अगर आप डेंट रिमूव करके पेंट कर सकते हैं, मेटल है स्कूटर में, तो वो आप सही रहेगा। और टैंक का है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें पेंट कराएं तो आप एक बार देख लीजिए कि अगर टैंक के अंदर रस्टिंग है और बहुत ज़्यादा रस्टिंग है, नीचे में भी अगर डैमेज हो रहा है, कभी कभी यहाँ से छेद हो जाता है, पेट्रोल का लीकेज होता है यहाँ भी, अंदर में भी, तो अगर उस तरह का कंडीशन है, अंदर से भी बहुत रस्टेड है, बाहर से भी पेंट है डैमेज और बहुत ज़्यादा डेंट है, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ दिन आप रुक जाइए, उसी को यूज़ कीजिए और उसको आप रिप्लेस ही कर दीजिए। क्योंकि अंदर से रस्टेड है तो बाहर से उसमें पेंट करा के उसे ब्यूटीफुल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और टैंक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, अराउंड 3500 से लेकर के 7000, डिपेंड करता है आपका कौन सा मॉडल है, उस हिसाब से होता है। तो ये सब आप पैनल का जो है लुक का है वो सब आप देख सकते हैं, क्या क्या आपके मोटरसाइकिल स्कूटर में डैमेज है वो सब आप रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं हेडलाइट भी फ्यूचर में, क्योंकि ये कॉस्टली आइटम है, हेडलाइट पल्सर का ये कॉस्टली आता है, तो वो भी मैं रिप्लेस करूँगा। और उसके बाद ये देखिए, जब तक ये चल रहा है, फ्रंट का मडगार्ड भी यहाँ पे देखिए टूटा हुआ है और पता नहीं चला इसको फेविक्विक से किसी ने चिपकाया है, जो ओल्ड ओनर होगा उसने चिपकाया होगा। तो ये अभी चल रहा है तो इसको चलने देते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपने मोटरसाइकिल स्कूटर को ट्रैक पे ला सकते हैं, एक अच्छा लुक दे सकते हैं, एक अच्छा वर्किंग दे सकते हैं। और एक पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कभी भी अगर आप खुद से रिपेयर कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपका लेबर कॉस्ट भी सेव होगा
और बहुत ही चीप रेट में आप उस मोटरसाइकिल या स्कूटर को रेस्टोर कर सकेंगे, अच्छे से उसको आप बना सकेंगे। और कभी भी मतलब जुगाड़ू मिस्त्री सर्विस सेंटर के चक्कर में आप मत पड़िए। मैं यही बोलूँगा, अगर आप खुद से धीरे धीरे रिपेयर करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आप एक प्लान बनाइए। आपने एक सपोज़ मोटरसाइकिल या स्कूटर परचेज़ किया तो एक प्लान आप दिमाग में रखिए कि हाँ, ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये डैमेज है, और एक-एक करके उसको सॉल्व करते जाइए। और सपोज़ अभी जैसे कि ये मडगार्ड बहुत ही ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ये जो साइलेंसर मफलर है इसका, ये बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक टेंशन आपका दूर हो जाता है। तो अगर आप न्यू व्हीकल परचेस करते हैं तो आपको एक बार खुशी मिलता है, बट अगर आप इस तरह से इसको एक एक पार्ट को नया करते जाएंगे, इसको इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको बार बार इंस्टॉलमेंट में खुशी मिलता जाएगा। तो एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है और बहुत अच्छा खुशी मिलता है अगर आप कोई सेकेंड हैंड व्हीकल परचेज़ करते हैं और उसको फिर धीरे धीरे अच्छा करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्लेज़र है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अगर आपका बजट लो है तो धीरे धीरे उसको कीजिए। और अगर आप जाते हैं एक सर्विस सेंटर में, एक मैकेनिक के पास, कंप्लीट बाइक को ओपन कर देते हैं और उसके बाद सारा पार्ट्स डाल देते हैं, वो भी होता है। अगर आपके पास बजट है तो वो भी कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं, बजट क्या है। तो मैं इसे धीरे धीरे रेस्टोर कर रहा हूँ। और अभी तो मैं गांव में आया हूँ और बहुत अच्छा साथ दिया है इस बाइक ने। अराउंड 1600 में अभी तक इसे इस 17-18 डेज़ में मैंने इसे रन किया है और बहुत अच्छा धीरे धीरे मैं इसे इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब किया, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।